भारतीय 100 रुपए के नोट पर छपी है रानी की वाव, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। यह है गुजरात का पाटन शहर, जिसे पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था। पाटन शहर पहले गुजरात की राजधानी भी रह चुका है। यहाँ है रानी की वाव, जो अपने अनूठी वस्तु शैली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रानी की वाव एक ऐसा स्मारक है जो बेहद खूबसूरत है और आधुनिक इंजीनियरिंग को भी पीछे छोड़ देता है। वाव यानी बावड़ी यानी सीढ़ी नुमा कुआं। जहां ज्यादातर स्मारक राजाओं द्वारा रानी की याद में निर्मित कराए गए हैं, वहीं रानी की वाव एक ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा के याद में बनवाया था। इस भव्य बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव की पत्नी उदयमती ने करवाया था। उदयमती ने ये बावड़ी 1022 से 1063 ईस्वी के बीच में करवाया था। अहमदाबाद से करीब 140 किलोमीटर दूर बनी यह बावड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। यह बावड़ी प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। रानी की वाव दुनिया भर के सभी बावड़ी में सबसे बड़ी और सबसे अधिक अलंकृत बावड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इस अनोखी बावड़ी का निर्माण पानी का उचित प्रबंध करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में बेहद कम बारिश होती थी। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण इसलिए करवाया गया था ताकि जरूरतमंद लोगों को पानी की कभी कमी ना हो। इसका निर्माण मारू गुज्जर स्थापत्य शैली का इस्तेमाल करके किया गया है। इसका निर्माण एक उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, यानी डोम नीचे और मीनारें ऊपर की ओर बनाई गई हैं। नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं। 7 मंजिला इस इमारत में हर मंजिल पर बहुत ही उच्च कलाकृतियों से मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यह बावड़ी लगभग 64 मीटर लंबी है, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इस बावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों को बनाया गया है। इस अनोखी बावड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हैं और 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां भी हैं। इस बावड़ी में सबसे प्रमुख मूर्तियां हैं भगवान विष्णु की। यहाँ भगवान विष्णु की 32 मूर्तियां हैं, जिनमें 24 भगवान विष्णु के रूप हैं और 8 अवतार हैं। यहाँ भगवान विष्णु के नरसिम्हा, वामन, राम, वाराही, कृष्ण समेत अन्य कई अवतारों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों की भी मूर्तियां हैं, जिसे शानदार ढंग से दर्शाया गया है। मूर्तियों की चमक को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें अभी अभी बनाकर यहाँ रखा गया है। क्या आप सब जानते हैं कि ये बावड़ी 700 सालों तक जमीन के नीचे दबी रही। दरअसल 13वीं शताब्दी में भूमिगत परिवर्तन की वजह से वो नदी ही विलुप्त हो गई, जिसके किनारे यह बावड़ी बनाई गई थी। बताया जाता है कि भूमिगत प्लेटों के खिसकने की वजह से इस इलाके में कई बाढ़ आई और बाढ़ रुकने के बाद यह बावड़ी मिट्टी के अंदर ही दब गई। मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि यह 27 मीटर गहरी बावड़ी भी जमीन के अंदर ही दब गई। इसके दोबारा खोजे जाने के पीछे भी एक बहुत ही लंबी कहानी है। लगभग 1950 के दशक में इसके खुदाई का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा करवाया गया, जो लगभग 40 सालों तक चला, जिसके बाद दुनिया को इस अनोखी बावड़ी का पता चला। बताया जाता है कि रानी की वाव में पहले 292 स्तंभ थे, जिनमें से अब केवल 226 ही बचे हैं, जिन पर ये मंजिलें टिकी हुई हैं। साथ ही ये वाव अब पानी का स्रोत भी नहीं है। इस बावड़ी के पश्चिमी छोर पर बनी हुई है रानी की वाव का गहरा कुआं। यह कुआं लगभग 10 मीटर चौड़ा है और 30 मीटर गहरा भी है। कई लोगों का मानना है कि 50 साल पहले इस कुएं में भी पानी था। इस कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। इस कुएं की दीवारों पर भी भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्तियां हैं। इस कुएं के पानी में औषधीय गुण पाए जाते थे, जिनसे कई गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती थीं। इसका कारण यह है कि इस कुएं की दीवारों पर
रानी ने औषधीय पौधे लगवाए थे। दरअसल आयुर्वेदिक पौधों की वजह से ही कई गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती थी। इस बाव के आखिरी सतह में एक गुप्त द्वार भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस द्वार से एक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती थी, जो इस बावड़ी को सिद्धपुर नगर से जोड़ती थी। 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने तकनीक और प्रेम के लिए प्रसिद्ध इस रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने सभी बावड़ियों की रानी का खिताब दिया है। लगभग 900 साल पुराने इस इमारत से कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं, साथ ही यह आधुनिक इंजीनियरिंग को भी एक चुनौती देती है। आशा करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।